आपके कलांचो की ब्रांचेस पतली पतली हैं और स्टेम गल जा रही हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगी अगर आप इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो। हेलो फ्रेंड, मैं सविता। आज मैं आपके साथ में कलांचो प्लांट के लिए फर्टिलाइजर बताऊंगी। अगर आपके प्लांट में बर्ड्स बन गई हैं, थोड़ी थोड़ी ब्लूमिंग होने लगी है और कुछ में बर्ड्स नहीं बनी है, टाइम जो है हो चुका है, अब इनमें फ्लावरिंग होनी चाहिए, जिससे कि दिसंबर जनवरी लगभग 2 महीने तक ये बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर के कलांचो, ये वही कलांचो हैं जिनमें मैंने फर्टिलाइजर डालकर दिखाया था पहले, इसके पहले जो मैंने कलांचो पर वीडियो बनाया था, और ये वही कलांचो हैं जो मैंने रिपोर्ट करके दिखाए थे। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ भी हो रही है ऑरेंज कलर के। तब भी मैंने बताया था कि ऑरेंज कलर के कलांचो हैं, और इनके एक पॉलीबैग से मैंने कई सारे प्लांट बना लिए थे। तो यहाँ पर 3 मैंने बनाकर रेडी किए थे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ भी हो रही है और इनमें कलियां भी ब्लूम होने लगी हैं। अब जो प्लांट में कलियां ब्लूम नहीं हुई हैं, जैसे कि ये प्लांट है, इसमें ब्लूम नहीं हुई है, कलर नहीं पता है, शायद रेडी कलर है इसका। मेरे पास में 3 से 4 कलर के कलांचो हैं, और ये पीच कलर का कलांचो है जिसमें अभी कोई भी ब्लूमिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बड्स भी नहीं बनी है। तो आज हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे किस तरीके से। अगर आपके प्लांट में ब्लूमिंग कम हो रही है या बड्स ओपन नहीं हो रही हैं, तो अगर आप इस फर्टिलाइजर को डालेंगे जो आज मैं आपको बताऊंगी, तो आपके कलांचो प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से बड्स बनी हुई। जितने भी कलांचो हैं सब कटिंग से लगे हुए कलांचो हैं। इनको मैंने जो है 2 साल पहले एक प्लांट परचेज किया था, ये रेड वाला, और इससे देख सकते हैं आप मैंने कितने सारे प्लांट बना लिए हैं। एक 8 इंच के गमले में मैंने 3-3 4-4 कटिंग लगाकर तैयार किए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा गमले रखने के लिए जगह नहीं हो पाती है। ये शेडी प्लेस में चलने वाले प्लांट हैं जो कि 2-3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे से चलते हैं। तो जो कम सनलाइट में चलने वाले प्लांट रहते हैं वो उनको सरवाइव कराना मेरे टेरेस पर मुश्किल हो जाता है। कारण ये क्योंकि ओपन टेरेस है, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा केयर नहीं हो पाती और हमारे यहाँ पर गर्मी बहुत जल्दी आ जाती है। फर्टिलाइजर देने के पहले जो इस तरीके से बीड्स वगैरह जर्मिनेट हुए, इनको हमको हटा लेना है। सूखी पत्तियां हैं उनको हमको साफ कर लेना है, जिससे कि हमारे पौधे में किसी प्रकार का फंगल अटैक ना हो। कलांचो एक बहुत ही खूबसूरत हार्डी प्लांट रहता है। अगर आप इसको एक बार अपने गार्डन में लगा लेंगे तो ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा, बशर्ते आपको इसकी कटिंग लगानी पड़ेगी। ये अपनी पत्तियों में और स्टेम में पानी स्टोर करके रखता है, इसलिए पानी भी इसको ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आप डेली केयर नहीं कर पाते हैं किसी प्लांट की, तो आप कलांचो का प्लांट लगा सकते हैं। नर्सरी में ये प्लांट आपको 100 से 150 रुपए में छोटे छोटे पॉट में लगे हुए मिलेंगे, और बहुत सारे कलर्स में मिल जाते हैं। तो मेरे गार्डन में तो बस अभी ये ऑरेंज ब्लूम हुआ है, और यहाँ पर ये रेड कलर के कलांचो ब्लूम हुए हैं। इनको कटिंग से लगाना मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से कटिंग से आप इनको ढेरों प्लांट इनके बना सकते हैं। अब दूसरी बात कि इसका सॉइल मिक्स आप हाफ सैंड हाफ सॉइल रखिए, तो आपके अगर आप कटिंग भी लगाते हैं तो कटिंग भी लग जाएंगी। अगर आपसे सैंड और सॉइल में कटिंग नहीं लगती तो प्रॉपर सैंड में आप इस टाइम भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाएंगी। जो इस तरीके की ब्रांचेस निकली रहती हैं इनको आप कट कर लीजिए इधर से, और 2-3 नोड एरिया के नीचे से आप इनको लगा दीजिए। एलोवेरा जेल लगाकर आपकी कटिंग रेडी हो जाएंगी। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये कटिंग से लगे हुए ही प्लांट हैं जो मैंने रेडी किए हैं। कलर नहीं पता है, शायद इसका पर्पल कलर होगा। ये कटिंग मुझे मिली थी, मैंने कटिंग से लगाया था, तो इसी में से मैंने ये कटिंग लगाई थी। तो देख सकते हैं तिरछी सी है लेकिन अच्छी है, हेल्दी चल रहे हैं। चलिए फिर मैं बताती हूँ कि फर्टिलाइजर कौन सा देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बड़े से स्पून में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो है बोन मील है। ये बोन मील आपके पौधे में जितनी भी जड़ें रहती हैं उनको मजबूत बनाता है, स्टेम को मजबूत करता है, और ये हमारे सकुलेंट वैरायटी के प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा यूजफुल होता है। उनकी जड़ों को बहुत अच्छे से मजबूत करता है, स्टेम को बहुत मजबूत कर देता है। तो इसको मैंने लिया है, इसको लगभग 2 चम्मच के करीब लूंगी इस बड़े वाले टेबल स्पून से। तो यदि आप नहीं यूज करना चाहते तो मैंने वैसे ही बहुत सारे वीडियो में बोला है, सिंगल सुपर फास्फेट का यूज कर सकते हैं आप। मैंने बोन मील लिया है। जिन पौधों को मैं भगवान को नहीं चढ़ाती हूँ उनमें मैं इस बोन मील का यूज करती हूँ, और उसके लिए टेबल स्पून वगैरह अलग रखती हूँ, क्योंकि ये एक प्रकार का जानवरों की हड्डियों का चूरा रहता है। तो ये एक नॉन वेजिटेरियन मटेरियल है, लेकिन हम गार्डन में इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो बोन मील के चूरा है आपको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में भी मिलेगा, या इस तरीके से थोड़े थोड़े से आपको ग्रेन्यूल फॉर्म दिखाई देंगे जो कि ऊपर ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो ये अच्छे से आपकी मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, और ये फायदा क्या करेगा वो आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, जो आपको ये ब्रांचेस दिखाई दे रही है, इन ब्रांचेस को ये जो
बोन मील है इनको मोटा करेगा, इनको थिक करेगा, जिससे कि आपका प्लांट अच्छे से स्टेबल हो पाएगा। ये जो इस तरीके से लटकी हुई ब्रांचेस हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी ब्रांचेस नहीं रहेंगी, एकदम स्टेम खड़ी रहेगी और काफी हेल्दी पौधे रहेंगे। स्टेम जब मोटी रहेगी तो पौधा ऊपर की साइड अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा, और जब पौधे को अच्छी सी ताकत मिलेगी, उसकी जो है रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी, तो ये फ्लावर अच्छे से ब्लूम होंगे, कलियां को बहुत अच्छे से बनेंगी। दूसरा फर्टिलाइजर जो है ये है रेड पोटास। पोटास हमारे पौधे में जो कलियां बनती हैं या कलियां नहीं बन रही हैं उनको बनाने में मदद करता है, और दूसरी बात जो है अगर कलियां बन रही हैं तो उनको ब्लूम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। पौधों की जो पत्तियां रहती हैं उनको भी काफी अच्छा बनाता है, और उसके बाद में हमारे पौधे में कलियों को खिलाने में बहुत मदद करता है। तो ये जो दो फर्टिलाइजर है इनको अगर हम अपने पौधे में डालेंगे तो बहुत अच्छे से हमारे प्लांट ब्लूम करेंगे। अगर ब्लूमिंग नहीं हो रही तो ब्लूमिंग होगी, पौधे हेल्दी नहीं है, पौधे की ब्रांचेस लैगी हैं, पतली सी आपके कलांचों की ब्रांचेस पतली पतली हैं और स्टेम गल जा रही हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगी अगर आप इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो। अब इस फर्टिलाइजर को हमको देना किस तरीके से है वो भी आप जान लीजिए। इतने सारे पौधों में दिखा पाना वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो मैं 2-3 पौधों में आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैं इनमें फर्टिलाइजर दूंगी। आप देख सकते हैं ये प्लांट है, इस प्लांट में फर्टिलाइजर दूंगी। उसके पहले थोड़ा सा मिट्टी को साइड साइड कर लूंगी, क्योंकि इसमें चार या 5 कटिंग लगी हुई हैं, तो उतना ज्यादा हमको इसको गुड़ाई नहीं करनी है। थोड़ा थोड़ा साइड से जहां जहां आपको जगह दिख रही है थोड़ा सा होल करना है हमको, इसमें 2-3 साइड में होल करना है इस तरीके से। अगर आपके पौधे प्लांटर में एक ही प्लांट लगा हुआ है तो आप जो है अच्छे से मिट्टी हटा के भी कर सकते हैं, तो मैं इस तरीके से नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो प्रॉपर बस ऊपर से फर्टिलाइजर देकर और मिट्टी की गुड़ाई कर सकते हैं, तो मैं बस ऐसे ही करूंगी। ऐसे 1 चम्मच लूंगी। 8 इंच के गमले में 1 चम्मच आप यूज करें। ये ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों मिक्स फर्टिलाइजर है, तो आपके पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप इतना ध्यान रखना कि पोटास की मात्रा आप कम ही रखना, बोन मील की मात्रा आप ज्यादा रख लेना, लेकिन पोटाश की मात्रा आपको कम रखनी है। तो इस तरीके से हमको इसको फर्टिलाइजर देना है। बस बहुत ज्यादा हमको इसकी गुड़ाई नहीं करना है, क्योंकि रूट अगर डैमेज हो जाएंगी तो पौधा बहुत जल्दी सूख जाएगा। सेम इसी तरीके से दूसरे गमले में भी कर लेंगे। मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, गुड़ाई करने के पहले इस तरीके से फर्टिलाइजर को डाल देना है। चारों तरफ ऐसे फर्टिलाइजर डाल देना है। रूट के पास नहीं डालना है, साइड साइड में ही डालना है। बस सिंपल थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई कर देनी है। इस तरीके से आप इस फर्टिलाइजर को आसानी से अपने पौधों में डाल सकते हैं। और जैसे जैसे इनमें ब्लूमिंग होगी, जैसे मैंने पहला वीडियो बनाया था तो उसमें ब्लूमिंग नहीं हुई थी, मैंने रिपोर्ट करके दिखाया था, और इसमें जो है मैंने फर्टिलाइजर डाल कर दिखाया। तो अब इसके बाद में जैसे ही ब्लूमिंग होगी बहुत अच्छे से, तो फिर आपके साथ में मैं शेयर करूंगी। तीसरा प्लांट ये छोटा सा प्लांट है, इसमें भी मैं इसी तरीके से फर्टिलाइजर डाल दूंगी। अब तीसरा तरीका मैं बताती हूँ। बस एक होल करूंगी साइड में, ऐसा थोड़ा सा ज्यादा होल करूंगी, और ये छोटा सा पॉट है तो इसमें हाफ टेबल स्पून इस तरीके से डाल के और बंद कर दूंगी। तो इस तरीके से आप भी अपने कलांचो प्लांट में फर्टिलाइजर दे सकते हैं। फर्टिलाइजर देने के बाद में मिट्टी अगर नम है तो थोड़ी कम मात्रा में पानी दीजिए, क्योंकि ये सकुलेंट वैरायटी के प्लांट है तो इनमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। बस इतना पानी हमको दे देना है कि मिट्टी जो है गीली हो जाए। तो जिन पौधों में हमने फर्टिलाइजर दिया है उनमें हम इसी तरीके से प्लांट के अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर दिया है, तो प्लांट के अकॉर्डिंग हम पानी भी देंगे। हमारी गमले की मिट्टी कितनी ज्यादा गीली है उस हिसाब से इनमें पानी देंगे। अब फ्रेंड्स इन प्लांट को हमको उठाकर उसी जगह पर रख देना है जहां पर ये हमेशा रखे रहते हैं, मतलब कि इनडायरेक्ट सनलाइट में, वहीं पर इनको रखना है। फर्टिलाइजर देने के बाद में आपको इनको धूप में नहीं रखना है। मैंने धूप में इसलिए रखा क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए तो मैं इनमें फर्टिलाइजर दे पाऊँ। बहुत ज्यादा मिट्टी गीली हो तो आप इस फर्टिलाइजर को थोड़ा सा डिले करके दें, मतलब 1-2 दिन पानी ना दें, उसके बाद में आप ये फर्टिलाइजर डालें। मेरे पास में अभी 10-11 गमले बाकी हैं, उनमें भी मैं ये फर्टिलाइजर डाल दूंगी और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊं। तो देख सकते हैं सभी में मैंने फर्टिलाइजर दे दिया है। उसके बाद भी मेरे जो मैंने फर्टिलाइजर बनाया था इतना फर्टिलाइजर अभी बाकी है। तो देख सकते हैं इतना ज्यादा फर्टिलाइजर है। तो आपके कोई भी सकुलेंट वैरायटी के इस तरीके के प्लांट हैं तो पोटाश ना ऐड करके आप जो है बोन मील दे सकते हैं। अब इन सब पौधों में मैं पानी दे दूंगी क्योंकि अभी मैंने जो है इनमें पानी नहीं दिया है। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम पौधों में पानी डाल देंगे। जितनी हमको जरूरत है, हमारे पौधे में जितनी पानी की मात्रा की जरूरत है उस हिसाब से हम इनमें पानी दे देंगे। और उसके बाद में हमको वहीं रखना है जहां पर हमने इनको उठाया था, जहां इनका जगह है। तो जो बड़े गमले हैं उनमें थोड़ी ज्यादा पानी की मात्रा रखेंगे और जो छोटे गमले हैं उनमें थोड़ा सा कम पानी देंगे।
तो सभी गमलों में मैंने पानी डाल दिया है। तो फ्रेंड, जैसे मैंने कलांचो के प्लांट में फर्टिलाइजर डाला है फ्लावर ब्लूम के लिए, जिससे कि मेरे कलांचो में लगभग 2 महीने तक लगातार फ्लावर ब्लूम होते रहें, इस तरीके से आप भी डाल सकते हैं फर्टिलाइजर। बहुत ही इजी फर्टिलाइजर है, बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है। और मैंने जैसे बनाकर दिखाया 2 बड़े स्पून और 1 छोटे स्पून से कितना सारा फर्टिलाइजर बन गया है। और मेरे छोटे बड़े गमले मिलाकर लगभग 14 गमले हैं पॉली बैग सहित, तो इनमें मैंने इतना फर्टिलाइजर डाला, तब भी मेरे पास में काफी फर्टिलाइजर अभी पेंडिंग रह गया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।